हमारे वार्ड में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जान लीजिए, कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। हम आपको अभी दिखाए हैं, कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। 10-10 दिन हो जाता है, वहाँ पे इतनी गंदगी रहती है कि वहाँ से लोग चलते हैं तो मुंह ढक कर चलते हैं, कूड़ा उठता नहीं है। हम अपने वार्ड के सभासद से बार-बार वार्ड का नाम बता दूं, मां सरयू नगर, और वार्ड नंबर 17 से सूरज कुमार गौड़ हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका स्वागत है बड़हलगंज में, या आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इस चौक में प्रांगण में आप मौजूद हैं। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और आपके पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, और हम आपके माध्यम से अपने वार्ड की जनता का जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी पीड़ाएं हैं, मैं आपको रखूंगा। और मेरा नाम सूरज कुमार गौड़ है, मैं वार्ड नंबर 17 से सभासद प्रत्याशी हूं। मैं भूतपूर्व भी हम प्रत्याशी रह चुके हैं, जिसमें हम दूसरे स्थान पे हमें हमारे वार्ड की जनता ने लाड प्यार दिया। इस बार फिर मुझे मजबूरी थी, इतनी वार्ड में इतनी समस्याएं थी कि मुझे मजबूर होकर मुझे वार्ड में फिर चुनाव के लिए आना पड़ा, क्योंकि मैं समाज में बिना पद पे रहे, हमारी एक संस्था चलती है अखिल भारतीय विकास मंच, एक सामाजिक संस्था है। पूरे नगर पे क्या साथ साथ पूरे क्षेत्र में ये हमारी संस्था कार्य कर रही है। उस संस्था का मैं संगठन मंत्री हूँ, और संस्था में जैसे राशन वितरण, कोरोना काल में ये पूरा क्षेत्र, पूरा वार्ड से लेके पूरा नगर से लेके आसपास के क्षेत्र, सीमावर्ती एरिया जो भी पड़ता है, सभी के घरों में राशन का व्यवस्था। उसके बाद जितने भी यहाँ पे मतलब जिसको ब्लड की व्यवस्था पड़ती है, ब्लड की जिसको भी ज़रूरत पड़ती है, 12 बजे रात को अगर किसी की ज़रूरत पड़ी हो तो निस्वार्थ ये नहीं देखा जाता है कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। हमारी संस्था उनको जो है ब्लड देने का और दूसरों से दिलवाने का कार्य करती है। उसके साथ साथ जो हम अपने वार्ड से लेके अपने नगर की जितनी भी गरीब बेटियां हैं, हम लोग सोशल नहीं करते हैं, लेकिन गरीब बेटियों को आर्थिक सहयोग एक सबसे बड़ा जान लीजिए कलंक है हमारे समाज में जी। दहेज प्रथा सबसे बहुत बता दें। अब वो महिलाएं, वो माताएं आती हैं कि हमारी बेटी की शादी में यह चीज़ नहीं हो पाता है, आपसे निवेदन है कि हम कर ले, ये सब कर दें। लेकिन हमारी संस्था कोई राजनीतिक या कोई मतलब बहुत ही उद्योगपतियों की नहीं है, एक छोटी संस्था है, लेकिन बहुत बड़े कार्य कर रहा है। हम लोग आपस में कार्यकर्ताओं छोटा चंदा करके एक बड़ा जो है मतलब कार्य कर रहे हैं आप। हाँ, मतलब छोटे पैसों से एक बड़ा चीज़ करके जो है बड़ा कदम उठा रहे हैं। अभी हमने इनसे एक भी सवाल नहीं किया, और इन्होंने तमाम तरह की बातें हमारे सामने रख दी। इससे ये पता चलता है ये कितने जागरूक व्यक्ति हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही देश का निर्माण करता है, नगर का निर्माण करता है, अपने वार्ड का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल सर, सबसे पहले देखिए सर, आप हमारे वार्ड में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जान लीजिए, कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। हम आपको अभी दिखाए हैं, कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। 10-10 दिन हो जाता है, वहाँ पे इतनी गंदगी रहती है कि वहाँ से लोग चलते हैं तो मुंह ढक कर चलते हैं, कूड़ा उठता नहीं है। हम अपने वार्ड के सभासद से बार-बार सूचित करते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी उनको भेजते हैं कि भैया देखिए ये कूड़ा नहीं उठ रहा है, तो बोलते हैं कि हाँ बोले हैं। हमारे वार्ड में आप चलते चलिए तो लाइट की व्यवस्था, लाइट तो है लेकिन उसकी रोशनी नहीं है, वो सिर्फ सूरज के उजाले में ही सिर्फ जलती है और रात को एकदम अंधेरा रहता है। ऐसा क्यों? अब ऐसा है, ये हमारे वार्ड के जो सभासद हैं वो उतनी जागरूक नहीं है। जनता वैसे लोगों को चुन लेती है कि जो जनता के फिर काम नहीं आते हैं, 5 साल मुंह नहीं दिखाते, चेहरा नहीं दिखाते हैं। हमारे वार्ड में जो सरकारी नल है, लेकिन उसमें 5 साल हो गए, एक बूंद पानी नहीं आया, स्कूल बरसात का पानी टपकता है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, पटिया देख लीजिए, टूटा फूटा रोड देख लीजिए, चलने लायक नहीं कि अगर एक बच्चा दौड़े तो तुरंत ठोकर लगकर गिर जाए। बहुत सी ऐसी समस्या, जल जमाव की समस्या है हमारे वार्ड में। ये जो समस्याएं आप गिना रहे हैं, क्या गारंटी है कि आप आएंगे इन समस्याओं पे काम करेंगे? बिल्कुल सर, देखिए हम बिना पद पे रहे, हमारी एक संस्था, आपसे बताया ना स्टार्टिंग में कि हमारी एक संस्था है, सामाजिक संस्था। क्या नाम है संस्था का? नाम अखिल भारतीय विकास मंच हमारी एक सामाजिक संस्था है, जिसपे हम लोग बढ़ चढ़ कर इस समाज के लिए करते हैं। तो हम इस समाज के लिए कर सकते हैं तो अपने वार्ड के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो मैं वादा करूंगा आपसे, मैं उससे अधिक करने का प्रयास करूंगा। अगर अन्यथा नहीं करता हूं तो हमारे वार्ड की जनता का जूता हमारा सर रहेगा। यह मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को, अपने नगर की जनता को, क्योंकि हमें वोटर नहीं, हमें वोटर के साथ साथ सपोर्टर भी चाहिए। हमारे वार्ड में बिलबिलाती हुई नालियाँ, अगर आप हमारे अभी देखा है आपको वार्ड में, हमने पूरी तरीके से देखा, इतनी मान लीजिए
2-2 3-3 महीना हो जाता है, एकदम सफाई नहीं होती। अगर वही बारिश हो जाए तो वही नाली का पानी सड़कों पर आ जाता है, मतलब पसर जाता है। हम लोग को मजबूरन जो है गंदे पानियों में पैर रख के जाना पड़ता है। बिजली की समस्या, तार की समस्या देख लीजिए। छोटा सा 5 साल का बच्चा, उसके सर पर जो है तार लटकता हुआ जा रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया ना गली में। बताइए, अगर वो बताइए 1100 वाट 400 वाट जो भी है, अगर एक बच्चे के हाथ में अगर वो करंट लग जाए तो कितनी अप्रिय घटना हो सकती है। लेकिन हमारे समाज के, हमारे नगर के, हमारे वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। बस वो अपना जेब कैसे भर जाए उस पर जवाब देते हैं, उसका ध्यान देते हैं। क्या सूरज कुमार गौड़ अगर आते हैं तो इन तमाम तरह के मुद्दों पे काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए अपने वार्ड की जनता से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं अगर जीत कर आता हूँ तो मैं आपके वादों पे पूरा 100% खरा उतरूँगा और 1% 1 रुपए की दलाली नहीं चलेगी, ना मैं होने दूंगा। मैं किसी भी व्यक्ति से 1 रुपए का, अगर देखिए आवास का बात लिखिए, हमारे वार्ड में आवास जितने भी पास हुए हैं सबसे धन उगाई हुआ है। तो क्या आप नहीं उगाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी लिख के दे देता हूँ कि 1 रुपए से, अगर 1 रुपए का भी अगर किसी से मैं दलाली लूँ तो हमारे वार्ड की जो है जनता का जूता रहेगा, हमारा सर रहेगा। एक और चीज़ निकल के आती है, सवाल कड़वे कड़वे आपके पास सामने आ रहे हैं कि जो सरकारी गल्ले मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं लगातार भ्रष्टाचार किया जाता है। तो आप आते हैं तो क्या उसको अपने वार्ड में देखिए, सरकार एक व्यक्ति पे 5 किलो राशन का व्यवस्था किया है। हमारे वार्ड के कोटेदार, हमारे जो है क्षेत्र के आसपास के जितने भी कोटेदार हैं सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है साइड में हमारा कॉलर भी पकड़ने की, क्यों हमको नाम ले लिए। लेकिन मैं निडर हूं, मैं किसी व्यक्ति का दलाली नहीं करता हूं। मैं बता दूं, अगर एक परिवार के 8 व्यक्ति हैं तो उनको जो है 8 5 40 किलो राशन मिलना चाहिए, लेकिन उनको ज़बरदस्ती उनको 20 किलो दिया जाता है। अगर लेना हो लो, नहीं तो जाओ। हमारे वार्ड के साथ अब चलिए, मैं एक ऐसे परिवार को मिलाऊंगा जो 40 किलो के हकदार हैं, उनको 15 या 20 में निपटा दिया जाता है। तो क्या ये जनता अब की बार जो चूक की थी सुधारेगी, आपको लगता है? बिल्कुल सुधार, देखिए करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे अपने वार्ड के साथ साथ नगर की भी हम कहेंगे कि देखिए दारू और मीट पे मत बिकिएगा, क्योंकि दारू और मीट यही 4 तारीख तक चलेगा। 5 तारीख के बाद नेताजी आपको पूछने नहीं आएंगे, तब आपको ही कमाना पड़ेगा और आपको ही खाना पड़ेगा। तो उस पर मत करिएगा। आज आप दारू मीट कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं 5 साल अंधकार में जाएगा। हमारे वार्ड में निस्वा स्कूल है, आप देख लेंगे तो लगेगा कितने अंग्रेजों के ज़माने का है। बताइए, इतने सालों से यहाँ पे सभासद होते हैं, चेयरमैन होते हैं, आज तक उसको कभी प्लस्तर तक नहीं हुआ, चूना तक नहीं लगा होगा। ऐसे उंगली करिए, भुर्र भुर्र जो इसका जो है मट्टी गिरता है। हम आते हैं तो उस निस्वा स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। मोदी जी सपना देखते हैं कि स्मार्ट सिटी का, और मैं सपना देख रहा हूँ स्मार्ट वार्ड का। मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस सभी कसौटियों पे खरा उतरूंगा। तमाम तरह के वादे आपने गिना दिए हैं, ये तो वक्त बताएगा। 4 मई के बाद पता चलेगा ही कि सूरज कुमार गौड़ के वादे कितना जनता को पसंद आते हैं, ये समय बताएगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए, संयोग है, हमारा चुनाव चिन्ह इस बार उगता हुआ सूरज है। क्या बात है। नगर में इकलौता, एक आध वार्ड में अगर किसी का होगा तो होगा, लेकिन पूरे नगर में मेरा नाम सूरज कुमार गौड़ है, मुझे उगता हुआ सूरज मिला है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करना चाहेंगे, अपने वार्ड के माताओं बहनों, बड़े भाइयों बुजुर्गों, सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि वोट देने निकलिएगा तो इससे यह देख कर निकलिएगा कि उस लड़के को, उस नेता को अगर मैं वोट दूंगा तो हमारे साथ हमारी समस्याओं को अपने चेयरमैन तक, अपने शासन प्रशासन तक पहुंचाएगा, हमारे समस्याओं का निदान कराएगा, तब हमें वोट दीजिएगा। और हम विशेष निवेदन करेंगे कि हम आते हैं तो अपने वार्ड के सभी जनता के निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। हम 1 रुपए का दलाली नहीं करेंगे, हम किसी आवास योजना में 1 रुपए का दलाली नहीं करेंगे। वृद्धा विधवा राशन कार्ड जो पात्र लोग हैं उन्हीं का आएगा। और मैं निवेदन करता हूं, फिर बारंबार निवेदन करता रहूँगा कि जितने भी पात्र, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं जो हमारे नेताजी लोग सो जाते हैं, बंद बक्से में रह जाती है, लेकिन मैं अपने वार्ड तक खींच कर लाऊंगा। हमारे वार्ड में यहाँ से आप थाने से लेकर लेटा घाट तक चले जाइए, ये एकदम इस नगर का हब है, दीनदयाल चौक और लेटा घाट। अब बताता चलूँ कि मिनरल वाटर, ठंडे, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है।
क्या लगता है आप अब की बार आपके वार्ड की जनता सही चुनाव करेगी? बिल्कुल सही चुनाव। देखिए, वार्ड की जनता से मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि वोट देने निकलिएगा तो ये देखिएगा कि हम जिसको पिछली बार चुने थे वो 5 साल हमारे दरवाजे पर आया नहीं, आया भी संजोगवश। आप जीत के आएंगे, क्या लगता है 5 साल? देखिए, हम जीत कर आएंगे तो मैं 5 साल सुबह और शाम, दिन और रात, मैं अपने वार्ड की जनता के एक एक सदस्य, एक एक नागरिक के बीच रहूँगा। क्योंकि मैं जनता के लिए 5 साल के लिए नहीं ना आऊँगा, मुझे भविष्य देखना है। मैं बेहतर करूँगा तो मेरे वार्ड के ही लोग आएंगे कि अरे रिक्वेस्ट निवेदन क्यों कर रहे हो, आज पैर क्यों पकड़ रहे हो। आज जो जीते हुए नेता हैं, अगर इतना विकास किए होते तो इतना रोना नहीं पड़ना पड़ता, आज इतना जो है उनको ताम झाम फैलाना नहीं पड़ता। मैं गरीब का बेटा हूँ, एक गरीब का बेटा ये करके दिखाएगा कि निस्वार्थ भाव क्या होता है। पैसा तो सब कमाते हैं, अगर मान लीजिए वो मेरा समाज है, वो मेरा वार्ड है, वो मेरा परिवार है, वो मेरा वार्ड मेरा परिवार है, तो मैं अपने वार्ड के लिए, अपने परिवार के लिए अगर अच्छा नहीं करूँगा तो बताइए हमें उस वार्ड का सभासद होना व्यर्थ है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं, लगातार ये जनता से अपील कर रहे हैं और हमेशा कह रहे हैं कि एक एक मुद्दों पे काम किया जाएगा, जनता हमें एक बार मौका दे। क्योंकि हमने शिक्षा लिया है तो जनता की सेवा करने के लिया है, तमाम संस्थानों से हम जुड़े रहे हैं। जनता अब की बार देखना है क्या निर्णय लेती है। 4 तारीख के बाद ये पता चलेगा। आप देख रहे हैं दोहरी घाट लाइव और कैमरे के पीछे हमारा सहयोग कर रहे हैं विवेक और मैं हूँ अजय, बड़हलगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। जय हिंद।